रिचर्ड सोर्ज, एक स्पाई जिसने हिटलर और स्टालिन दोनों को बेवकूफ बना दिया। अगर स्पिनाच की दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और ओवरपावर्ड स्पाई कोई था तो वो था रिचर्ड सोर्ज। एक बंदा जो दिशा में नाजी जर्मनी, जापान और सोवियत यूनियन का दोस्त लगता था, मगर असल में और सिर्फ एक ही देश के लिए काम कर रहा था, सोवियत यूनियन के लिए। भाई ये बंदा एक टाइम पे हिटलर का भी भरोसेमंद आदमी था और स्टालिन का भी सबसे सीक्रेट एजेंट। मतलब जेम्स बॉन्ड भी इसके सामने एक इंटर्न लगता। एक जर्मन जो एक्चुअली रशिया का स्पाई था रिचर्ड सोर्ज। जर्मनी का सिटीजन था पर वो सोवियत यूनियन का सबसे सीक्रेट एजेंट भी था। उसने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर जर्मन आर्मी के टॉप ऑफिसर से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे हिटलर के इनर सर्कल में घुस गया। मतलब फुल 007 लेवल का इन्फिल्ट्रेशन। और जब जर्मनी और जापान का अलायंस बना तब सोर्गे ने अपना सबसे बड़ा गेम स्टार्ट किया। जापान में घुसकर जर्मनी के सीक्रेट सोवियत यूनियन को दे दिया सोर्गे। जापान में एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट बन गया। उसने जापान के टॉप ऑफिशियल्स और जर्मन ऑफिसर्स के साथ दोस्ती कर ली जर्मनी और जापान दोनों को लगता था कि ये बंदा उनका ट्रस्टेड एलाई है, मगर असली में सोर्ज हर एक सीक्रेट मॉस्को भेज रहा था। जर्मनी का वॉर स्ट्रेटजी, हिटलर का सोवियत यूनियन पे अटैक प्लान, जापान का फ्यूचर वॉर प्लान्स, सब कुछ मॉस्को में स्टालिन तक पहुंच रहा था। एक सीक्रेट जो सोवियत यूनियन को तबाही से बचा गया। 1941 हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया, यानी सोवियत यूनियन पे फुल स्केल अटैक। स्टालिन कंफ्यूज्ड था, जापान भी अटैक करेगा क्या? अगर जापान ने अटैक किया तो सोवियत आर्मी दो फ्रंट्स पे फाइट नहीं कर सकती थी। और तभी सोर्गे ने सबसे बड़ा गेम चेंज किया। उसने मॉस्को को इन्फॉर्म किया कि जापान सोवियत यूनियन पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि उसका फोकस अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया है। और बस ये एक इन्फॉर्मेशन सोवियत यूनियन के जीतने की वजह बन गई। स्टालिन ने अपनी पूरे साइबेरियन आर्मी मॉस्को भेज दी और हिटलर का अटैक फेल हो गया। मतलब एक स्पाई की वजह से हिटलर का बिगेस्ट वॉर स्ट्रेटजी बर्बाद हो गया। जब जापान को पता चला कि उनका सबसे ट्रस्टेड बंदा एक सोवियत स्पाई था, 1941 में जापान ने एक स्मॉल मिस्टेक की वजह से सोर्गे का सीक्रेट आइडेंटिटी ट्रेस कर लिया, उसको अरेस्ट कर दिया गया और फुल ऑन टॉर्चर किया। जापान ने मॉस्को को बोला, अगर ये तुम्हारा एजेंट है तो इसको वापस लो। पर आयरनी देखो, स्टालिन ने मना कर दिया। उसने बोला, मुझे नहीं पता ये कौन है, मतलब जिस बंदे ने सोवियत यूनियन को हिटलर से बचाया उसको उसका ही देश डिनाई कर रहा था और फिर 1938 में टोक्यो में उसको फांसी दे दी गई।